अपनी माइक्रोटिक के लेक्चर 4 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप माइक्रोटिक कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लिया जाता है, फिर कैसे आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप लेना क्यों ज़रूरी है? इसलिए भी कि अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी डिवाइस ख़राब हो जाती है या बर्न हो जाती है या गैर दानिस्ता तौर पे आपसे या आपके किसी कोलीग से कोई उसकी कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाती है तो या डिलीट हो जाती है, तो अगर आपके पास बैकअप पड़ा है तो आप बैकअप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपके लिए एक हैजल क्रिएट हो जाती है, आपने सारा जीरो से दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी जो एक टाइम टेकिंग होगी। अब दूसरा ये कि कैसे इसके अंदर यूजर आप क्रिएट डिलीट कर सकते हैं और फिर आईपी सर्विस लिस्ट। अब व्हाट इज आईपी सर्विस लिस्ट कि ये क्या होता है कि कैसे आप अपने माइक्रोटिक राउटर को आपने सिक्योर करना है। अब इसके अंदर समटाइम ऐसा होता है कि माइक्रोटिक के अंदर आप स्टैटिक आईपी यानी कि लाइव आईपी आप यूज कर रहे होते हैं, और अगर आप उस लाइव आईपी के साथ इसकी डिफॉल्ट पोर्ट्स यूज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो राउटर है वो हैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं और इजीली हैक हो जाता है उसका। अब आपने वो पोर्ट्स चेंज करनी होती हैं। अब आते हैं अपने टास्क की तरफ जो मैंने इस लेक्चर में करने हैं। ये 5 टास्क हैं। हाउ टू चेक माइक्रोटिक पैकेजेस लिस्ट, हाउ टू बैकअप एंड रिस्टोर कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू रीसेट माइक्रोटिक राउटर, हाउ टू ऐड एंड मॉडिफाई यूजर एंड व्हाट इज द आईपी सर्विस लिस्ट। अब आते हैं अपने माइक्रोटिक राउटर की तरफ। मैं विन बॉक्स पे ओपन करता हूं उसको, यहां से इसको कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहला कि इसके पैकेजेस कैसे चेक करने हैं। सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और यहां पैकेजेस। अब ये आपको पैकेजेस नजर आ रहे हैं। अब जिस लेवल का आपका लाइसेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर पैकेजेस आपको नजर आएंगे। आप यहां से चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हैं, अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अनस्केड्यूल है। अगर डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो डाउनग्रेड कर सकते हैं, चेक इंस्टॉलेशन। यानी कि जिस लेवल का आपका लाइसेंस होगा उस लेवल के आपके पास यहाँ पैकेजेस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहां से आप पैकेजेस अपडेट भी कर सकते हैं, अपग्रेड करके चेक फॉर अपडेट्स। अब अगर ये अपडेट भी हो जाएगा तो इसका इंटरफेस अपडेट होने के बाद एज इट इज रहेगा, सिर्फ बैक एंड पे इसके जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब आते हैं इंटरफेस की तरफ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये मेरा वैन का कनेक्शन था जो ईथरनेट 1 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया था। और ये 5 टास्क हैं। हाउ टू चेक माइक्रोटिक पैकेजेस लिस्ट, how to backup and restore configuration, how to reset MikroTik router, how to add and modify user, and what is the IP survey list। अब आते हैं, मैं विनबॉक्स पे ओपन करता हूं उसको, यहां से इसको कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहला कि इसके पैकेजेस कैसे चेक करने हैं। सिस्टम के अंदर आ जाते हैं और यहां पैकेजेस। अब ये आपको पैकेजेस नजर आ रहे हैं। अब जिस लेवल का आपका लाइसेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर पैकेजेस आपको नजर आएंगे। आप यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हैं, अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अनस्केड्यूल है। अगर डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो डाउनग्रेड कर सकते हैं, चेक इंस्टॉलेशन। यानी कि जिस लेवल का आपका लाइसेंस होगा उस लेवल के आपके पास यहाँ पैकेजेस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आप पैकेजेस अपडेट भी कर सकते हैं, अपग्रेड करके चेक फॉर अपडेट्स। अब अगर ये अपडेट भी हो जाएगा तो इसका इंटरफेस अपडेट होने के बाद एज इट इज रहेगा, सिर्फ बैक एंड पे इसके जो फीचर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब आते हैं इंटरफेस की तरफ। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये मेरा वैन का कनेक्शन था जो ईथरनेट 1 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया था और लैन को ईथरनेट 5 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया था। इनके मैं आईपीस भी आपको दिखा देता हूं।
ईथर 5 पे मेरे 172 जो लैन के तौर पे यूज हो रही है, और ईथर 1 जो मेरी वैन के तौर पे यूज हो रही है, जो डायनेमिकली यूज हो रहा है। अब इसका सबसे पहले बैकअप लेते हैं। बैकअप कैसे लेते हैं कि आपने आना है फाइल्स के अंदर, और यहां आपने बैकअप क्लिक करना है। यहाँ आपने जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं, लाइक मैं इसको कामरान दे देता हूँ, साथ में डेट लिख देता हूँ आज की 10.10/2023। और अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। इंक्रिप्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से इंक्रिप्शन लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से जो भी रखना चाहते हैं। मैं फिलहाल ना पासवर्ड रख रहा हूँ ना इसको इंक्रिप्शन लेवल लगा रहा हूँ, डू नॉट इंक्रिप्ट। और मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ। ये मेरा बैकअप आ गया। अब इस बैकअप को मैंने डाउनलोड करना है। मैं इसको सिलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक करता हूं, तो यहां से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूं। और दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं सिंपल यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूं अपने पीसी की स्क्रीन पे। ये आ गया। ये मेरा बैकअप बन गया। अब इसको रीसेट करना है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसको फिजिकली रीसेट कर सकते हैं। राउटर की बैक साइड पे रीसेट का बटन होता है, आप वहां से भी इसको रीसेट कर सकते हैं। और अगर इंटरफेस यहां से आपने करना है तो कैसे करना है, आपने सिस्टम में आ जाना है और यहां रीसेट कॉन्फ़िगरेशन, कीप यूजर कॉन्फ़िगरेशन, अगर यूजर की कॉन्फ़िगरेशन की रखना चाहते हैं, कैप्स मोड, नो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, डू नॉट बैकअप, और यहां रन आफ्टर रीसेट, यहां से आप इसको क्लिक करके अब अगर रीसेट करने के बाद अगर आपने जिस तरह मैंने अभी ये बैकअप लिया, मैं चाह रहा हूं कि रीसेट होने के बाद मेरा ये बैकअप चल जाए, या कोई आपका प्रीवियस बैकअप है अगर आप वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी रन हो सकता है। फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा, जस्ट इसको रीसेट कर रहा हूं। डू यू वांट टू रीसेट ऑल योर कॉन्फ़िगरेशन एंड रीबूट? यस। रीसेट होने के बाद ये ओपन हो गया। अब ये मुझे कुछ ऑप्शन शो कर रहा है कि अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये डिफॉल्ट जो इसकी ऑप्शंस हैं लैन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, आईपी एड्रेस इसका 192.168.88.1/24, डीएचसीपी सर्वर अनेबल, डीएनएस अनेबल, वैन कॉन्फ़िगरेशन गेटवे ईथरनेट 1 पे है, आईपी वर्जन 4 फायरवॉल अनेबल, नेट अनेबल, डीएचसीपी अनेबल। ये डिफॉल्ट अगर आप ओके करेंगे तो ये ऑप्शंस डिफॉल्ट में जो अनेबल हो जाएंगी, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने खुद जो मैनुअली इसके अंदर सेटिंग करनी है। अब आप देख सकते हैं जो मेरी वैन थी और लैन कनेक्टेड तो हैं, लेकिन इसके ऊपर जो वैन और लैन के जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब अगर मैं आईपी एड्रेसेस के अंदर आके आपको दिखाता हूँ, यहां जो मेरी एड्रेसेस लिस्ट थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, सेम इसी तरह आपने आ जाना है सिस्टम्स के अंदर, सॉरी आपने फाइल्स के अंदर आना है, और यहां से आपने एक तो तरीका ये है कि अपलोड आप यहां से कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था आप अपने बैकअप को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लाइक ये। अब यहां से आपने इसको सिलेक्ट करना है और रीस्टोर कर देना।
पासवर्ड मैंने रखा नहीं था। अगर मैंने पासवर्ड रखा होता तो यहाँ ये पासवर्ड रिक्वायर्ड करता, मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ता। डू यू वांट टू रीस्टोर कॉन्फ़िगरेशन एंड रिबूट? यस। अगेन रीस्टार्ट हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये रीसेट होके आ गया। अब जो मैंने इसका बैकअप था रिस्टोर किया, अब देख सकते हैं कि सेम उसी तरह वैन लैन अपीयर हो गया। अब अगर आईपी एड्रेसेस में आके एड्रेसेस चेक करते हैं तो एड्रेसेस लिस्ट के अंदर वही कॉन्फ़िगरेशन 172 जो मेरी ईथरनेट 5 पे थी पोर्ट पे, और ईथर पोर्ट 1 पे जो मैंने बैन बनाई हुई थी 192.168.10.46 सेम उसी तरह मेरा बैकअप रिस्टोर हो गया। मुझे रिस्टोर करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और अगर मेरे पास बैकअप ना होता तो मेरे लिए एक परेशानी बन जाती कि जब भी मुझे दोबारा से सेटिंग करनी पड़ती, मतलब हो तो जाती लेकिन टाइम टेकिंग थी। अब आते हैं दूसरे नेक्स्ट टास्क की तरफ। रीसेट भी हो गया हमारा, बैकअप भी हो गया, पैकेजेस हो गए, हाउ टू ऐड एंड मॉडिफाई यूजर पासवर्ड। वापस आते हैं यहाँ सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं, यूजर। अब यहां से यूजर ऐड करते हैं, यूजर का नाम रख लेते हैं कामरान। अब यहां से आपने उसको राइट्स क्या देने हैं, किस लेवल के, फुल राइट्स देने हैं, रीड के देने हैं, राइट के देने हैं। मैं सिर्फ रीड सेलेक्ट करता हूं। अलाउ एड्रेसेस, ये क्या चीज है? एड्रेसेस अलाउ ये है कि आप कोई स्पेसिफिक आईपी दे देते हैं जिस पीसी पे कि यूजर इस पीसी से उसकी रिक्वेस्ट आए, इस आईपी से आए, तो आपने उसको अलाउ कर देना है। कामरान इस आईपी यानी कि जिस पीसी पे बैठा है उस पीसी का आईपी आप यहां एंटर कर देंगे तो वो उसी पीसी से उसको जब आईपी मैच होगा तो वो अलाउ कर देगा। आप सिंगल दे सकते हैं, यहां से मल्टीपल एंट्रीज भी आप इसके साथ कर सकते हैं, मल्टीपल आईपी एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैं आईपी नहीं दे रहा। पासवर्ड में रख देता हूं, कमेंट्स करता हूं कि रीड ओनली यूजर, अप्लाई करते इसको ओके कर देता हूं। ये आ गया रीड ओनली यूजर। अब ग्रुप में आ जाते हैं। यहां से आपको दिखाता हूँ फुल रीड राइट। लाइक ये मैं रीड को ओपन करता हूँ, ये इसके डिफॉल्ट इसके राइट्स हैं। अब यहां से अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूं तो मैं खुद से भी चेंज कर सकता हूं, यानी एफटीपी इसमें ऐड कर सकता हूं, राइट कर सकता हूं, पॉलिसी, मतलब जो जो मैं ऐड करूंगा वो ऐड हो जाएंगे, और अगर अनचेक करता जाऊंगा तो वो इसमें से लेस होते जाएंगे। अब इसको एग्जिट करते हैं और दूसरे यूजर से लॉग इन करते हैं। यहां से मैं यूजर करता हूँ कामरान, जो मैंने अभी क्रिएट किया है, पासवर्ड देता हूँ। यहां से देख सकते हैं कि ये कामरान यूजर से लॉग इन है। अब अगर मैं इंटरफेसेस पे आता हूं, अब यहां से देख सकते हैं ये इनको देख सकता है। आईपी एड्रेसेस पे आ जाता हूं। यहां से आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है वो फेडेड है, यानी कि ना वो किसी को डिलीट कर सकता है ना वो इसके अंदर कोई चीज ऐड कर सकता है, सिर्फ इसको व्यू ओनली के राइट्स हैं। और अगर सिस्टम के अंदर आके चेक करते हैं, लाइक अगर मैं यूजर पे आता हूं तो ये यहां से ना यूजर ऐड कर सकता है, ना कोई यूजर डिलीट कर सकता है, ना ग्रुप में कोई चीज चेंज कर सकता है, सिर्फ इसके पास व्यू ओनली के राइट्स होंगे।
दोबारा एग्जिट करके एडमिन से आता हूँ। होगा आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि यूजर के राइट्स क्या होते हैं, रीड राइट। दोबारा आते हैं यहाँ, इसको एडमिन से आता हूँ। अब आते हैं कि आईपी सर्विसेज, आईपी, और यहां से सर्विसेज के अंदर आ जाता हूं। अभी इसकी डिफॉल्ट सर्विसेज और उसके सामने इनकी पोर्ट्स मेंशन। अब अगर आपने अपने राउटर को सिक्योर करना है तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर रहे आप उनको डिसेबल कर दें। आपने यहाँ से एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और आप क्रॉस को सिलेक्ट करेंगे तो ये डिसेबल होती जाएंगी। FTP आप यूज नहीं कर रहे तो आप इसको डिसेबल कर दें। SSH नहीं यूज कर रहे आप इसको डिसेबल कर दें। टेलनेट नहीं कर रहे, विनबॉक्स में यूज कर रहा हूं और ब्राउजर के थ्रू अगर आप कर रहे हैं तो आप इसकी डिफॉल्ट पोर्ट है 8291। आप यहां इस पर डबल क्लिक करें और यहां इसकी पोर्ट डिफॉल्ट पोर्ट चेंज कर रहे हैं 8899। आप कुछ भी दे सकते हैं इसको। और अगर आप किसी स्पेसिफिक आईपी के साथ रखना चाहते हैं तो यहाँ आप आईपी मेंशन कर देंगे। फिलहाल मैं आईपी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पोर्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ आपने अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। इसी तरह मैं अगर ब्राउजर की पोर्ट डिफॉल्ट 80 है, मैं इसको 8090 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसको एग्जिट करता हूँ और दोबारा विनबॉक्स को ओपन करता हूं, अगर मैं यहां से इसको सिलेक्ट करके मैं अगर इसके साथ पोर्ट मेंशन नहीं कर रहा तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा अनटिल मैं इसके साथ पोर्ट मेंशन करूं। मैं इसको कैंसिल करता हूं और यहां आईपी है या मैक एड्रेस है उसके साथ मैं पोर्ट मेंशन करता हूं 8899। मैंने विनबॉक्स के लिए रखी थी। कनेक्ट करता हूं तो ये मेरा राउटर कनेक्ट हो गया। इस तरह मेरा राउटर ज्यादा सिक्योर हो गया। इस पे जो हैकर्स अटैक होंगे वो कम से कम होंगे, क्योंकि डिफॉल्ट अगर आपके पास स्टैटिक आईपी और डिफॉल्ट पोर्ट के साथ चल रहा है तो ज्यादा चांस होते हैं कि आपका राउटर हैक हो जाए। तो आपने उसको सिक्योर कैसे करना है, आपने उसकी डिफॉल्ट पोर्ट्स चेंज कर देनी है। जो आप यूज कर रहे हैं वो अनेबल रखें और चेंज कर दें, जो नहीं यूज कर रहे उनको डिसेबल कर दें। यहाँ लॉग, इसमें आपको दिखाता हूं कि अभी तक जो जो मैंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो लॉग के अंदर आता रहेगा। लाइक यूजर कामरान, एडमन कामरान यूजर किसने ऐड किया है, एडमन ने। टाइम मेंशन हो रहा है, डेट मेंशन हो रही है। कामरान यूजर लॉगिन हुआ विनबॉक्स के थ्रू। इसके अंदर जो जो चीज होंगी, आईपी सर्विस लिस्ट को एडमन ने एक्सेस किया, राउटर रीबूटेड, मतलब जितनी भी आप इसके अंदर एक्टिविटी करेंगे ये अपने अंदर लॉग बनाता रहेगा। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस लॉग का बैकअप ले सकते हैं, यानी कि सेव करके आप रख सकते हैं, ताकि अगर कोई दूसरा यूजर आपके राउटर पे लॉगिन होकर अगर लॉग क्लियर भी कर दे तो आपके लिए इशू ना हो। आप अपने पास जो आपका बैकअप है आप वहां से इसकी लॉग दोबारा से चेक कर सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।